हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वें बीपीएससी बीआरएसएससी अन्य सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह करवाया जा रहा है, जो कि अगस्त 2022 का है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सार संग्रह के क्वेश्चन को। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। इसमें पहला क्वेश्चन है, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो बिंदुसार। अगला है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो शेरशाह। अगला है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो 33.5%। अगला है, सिकंदर लोदी ने एक नए नगर की आगरा की स्थापना की 1504 ईस्वी में। अगला है, किस कृति को उसके फारसी अनुवादों द्वारा रजनामा शीर्षक दिया गया? महाभारत। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? बम्बई। अगला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 25 जुलाई 1856 को। किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों को गतिविधियों का विनाशक माना है? तो वेलेजली। अगला है, नारायण के साथ विष्णु के तदात्मक प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है बौधायन धर्मसूत्र से। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों की विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का अध्यक्ष बनाया गया? रेड क्लिफ को। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। अगला है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिट नामक पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय गोल्ड स्टोन की उपाधि दी गई? तो दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई? 1940। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस्तीफा दिया तो उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो 12 नवंबर 1930 को। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। अगला है, वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A। अगला है, किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासक पदवी में बदलाव की सिफारिश की थी? साइमन कमीशन। अगला है, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मंडल आयोग 1789 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। अगला है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड से। अगला है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीबी मालवंकर। अगला टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। अमरावती, अर्कवृति, भवानी, चिन्नार, हेमावती, हुन, नियोल, कामनी इत्यादि किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा 4,096 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा 3,323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो नामचा बरवा। अगला क्वेश्चन है, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना, सोन पानी विद्युत लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। अगला है, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में। अगला हम लोग देख सकते हैं, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो ये केरल में। अगला है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। अगला है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% होना चाहिए। अगला है, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास उदाहरण है तालाब और दलदल का। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं, पर्यावरण एवं जैव विविधता से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? तो यूरोलिसिस से। अगला है, एक प्रकार के माइक्रो प्लास्टिक्स जिनका आकार 1 मिलीलीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, को क्या कहा जाता है? माइक्रोबिट्स। अगला है, क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो ब्रैंड ओजोन कहलाती है। अगला है, गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मॉरिशस के मैक्रीन द्वीप पर पाई जाती है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कार्सन। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेश में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो 55 डेसिबल। अगला है, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, जो लागू हुआ 1988 में। परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। अगला टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज के बिलों को छूट देता है, निम्नलिखित रूप में जानी जाती है? तो बैंक दर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1000 से 5000 और 10,000 के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? तो 1954 में। भारत में 1000 और 5000 और 10,000 के नोट आज़ादी के बाद 1954 में शुरू किए गए और 5000 और 10,000 के नोट 1978 में बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, कौन सी समिति ने पहली बार LIC की निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की थी? तो मल्होत्रा कमेटी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकारी शुल्क किस पर लगाया जाता है? आयातित वस्तुओं पर। अगला है, किस वर्ष भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के संविधान के लिए प्रदान करता है, जो असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सिफारिश करेगा? 2008 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है। अगला है, बैंकों की ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? 14 जून 1995। अगला है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य कब शुरू किया गया? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन देखें, औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पहला विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है? तो IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। अगला है, डॉक्टर RK हजारी समिति किसकी संबंधित है? औद्योगिक लाइसेंसिंग की। अगला है, भारत ने पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई? 6 अप्रैल 1948 को। अगला टॉपिक है, समान विज्ञान एवं तकनीकी। इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखें, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगला है, किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। अगला है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी। मलेरिया का मुख्य कारण है प्रोटोजोआ।
इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? अग्नाशय में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। सफलता ही सफलता का आधार है, ठंडाई के किस नियम की पुष्टि करता है? तो प्रभाव का नियम। अगला है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक है? तो मैस्लो है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था? तो विलियम स्टर ने दिया था। अगला हम लोग देख सकते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो गणित में होता है। अगला है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? तो किलपैट्रिक का है। अगला क्वेश्चन है, हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण इंक बोल्ड टेस्ट किस कार्डों की संख्या सही संख्या कितना है? तो 10 है। बोबोडॉल स्टेटिस का प्रयोग किसने किया था? तो अल्बर्ट बाडूरा ने किया था। स्किनर की क्रिया प्रसूत अबंधक सिद्धांत ठंडाई के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर। अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया कथन है वुडवर्थ का। अगला है, ठंडाई के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? प्रभाव का नियम। अगला टॉपिक है संप्रेषण और संचार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। अंत्यावैक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रकार निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा। अगला है, अंतःवैक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण का प्रमुख प्रकार है सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने का सहज बनाना। अगला है, आमने सामने के संप्रेषण की संदर्भ होता है समकालिक। अगला है, जन प्रभाव गैवाई संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का उद्देश्य, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। अगला है, रंगों के संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रंग विद्या। अगला है, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतःवैयक्तिक दक्षता। अगला क्वेश्चन है, कार्लिक संप्रेषण का अध्ययन किया जाता है क्रोनमिक्स के रूप में। अगला है, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर स्थायी होती है। अगला है, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है सम्मुख नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है खेलकूद टॉपिक से। DCM ट्रॉफी संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? तो लिएंडर पेस ने। अगला है, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का क्या नाम था? मेरी लीला रो। अगला है, नेरवेस्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाला क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम प्रथम कप्तान कौन थे? CK नायडू। अगला है, दिल्ली में स्थित शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? हॉकी। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में। अगला है, बनाना किक किस खेल से संबंधित शब्द है? फुटबॉल। वुल्स आई का संबंध किस खेल से? तो निशानेबाजी। अगला टॉपिक है कृषि से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। पत्ता गोभी कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वनस्पति कालिका। अगला है, मटर में मांस रोग का क्या कारण है? मैग्नीज की कमी। अगला है, बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? तो जस्ता की कमी। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनों का। गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण होता है? फफूंदी। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? ट्रेटिकेल्स। दलहन फसलों में कौन सा द्रव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? लिग्नोग्लोबिन। अगला है, अम्लीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? राजमुंद्री। अगला टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान से, जिसमें पहला क्वेश्चन देखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट के व्यवस्थित करने में। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में WT होता है वर्कशीट टाइटल कमांड। अगला है, एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की जाती है, वह शॉर्टकट की है Ctrl+A।
MS एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+Shift+#। एक्सेल के मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फार्मूला का प्रयोग करते हैं, वो होता है एरे फार्मूला। अगला है, एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग किससे किया जाता है? इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से। अगला है, MS एक्सेल फाइल में कंट्रोल के साथ फंक्शन कुंजी दबाने से एक्सेल पावर पॉइंट का दोनों में से कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित होता है? फाइंड मेन्यू। अगला है, MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है? चार्ट मेन्यू खुलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी युक्तियाँ मानव के समझने योग्य डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत करने के स्वरूप में परिवर्तित करती है? तो इनपुट। अगला क्वेश्चन देखें, टेली प्रोसेसिंग और टाइम मेजरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी। अगला टॉपिक है विविध से, भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में कहाँ की जाती है? तो केरल के गुरुवायूर स्थित गुरुवायूर मंदिर में। अगला है, प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। अगला है, यक्षगान किस राज्य में प्रचलित लोक कलाओं का प्रमुख है? तो कर्नाटक में। विश्व पर्यावरण दिवस WUED हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। आलू के चिप्स के पैकेट में फ्लक्स करने पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 में हुई थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।